म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इंसानियत सोच सलूक का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये रोज बरोज बदतर होता जा रहा है। अगस्त के बाद से हजारों रोहिंग्या मुसलमान मुबैना तौर पर शहीद किए जा चुके हैं। मजीद हजारों अफराद लापता भी हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का अलमिया इस वक्त सबसे बड़ा इंसानी मसला बन चुका है। चुनाचे रोहिंग्या के बहरान का किसी भी और इंसानी बहरान से कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोहिंग्या रुए जमीन पर सबसे ज्यादा सितम रसीदा अकलियत है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के निगरानों को राखैन तक रसाई देने की अपीलों को नजरअंदाज करने का मामला अगर एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी रोहिंग्या के मुसलमानों की जारी नस्ल कुशी के खात्मे के लिए कोई जामे मंसूबा या लाया अमल नजर नहीं आता। दर हकीकत ये लालच की एक कहानी है और इसमें दुनिया की बड़ी कसीर कौमी कारपोरेशनें मुलव्विस हैं। ये मुनाफकत की भी कहानी है और ये किसी और की नहीं, नोबल अमन इनाम याफ्ता आंग सान सूची की मुनाफकत है। इस कहानी का खुलासा है कि आंग सान सूची एक झूठी रहबर है। उसे मगरिब ने बरसों से तकद्दुस माब बनाकर पेश किया, इस पर तकदीस की चादर चढ़ाई, उसे जमहूरियत का इस्तिआरा करार दिया गया क्योंकि उसने इन्हीं बर्मी फोर्सेस की अपने मुल्क में मुखालफत की थी। तब अमेरिका की क़ियादत में मगरबी इत्तेहाद ने बर्मा को चीन के साथ इत्तेहाद की वजह से अलग थलग और तन्हाई का शिकार कर दिया था। ये एक रजामंदी की शादी थी और आंग सान सूची ने तवक्को के ऐन मुताबिक अपना किरदार अदा किया था। दाएं बाजू ने उसकी हिमायत की और बायां बाजू उसका गर्विदा हो गया। इन सब खिदमात पर उसे 1991 में नोबल अमन इनाम से नवाज दिया गया। बर्मा की इस लेडी का अपने ही मुल्क में एक सियासी जलावतन के तौर पर सफर उस वक्त इख्तिताम को पहुंचा जब वो 2015 में कसीर जमाती इंतखाबात के बाद बर्मा की लीडर बन गयी। यूं वो बरसों से जिस सफाक फौज की मुखालिफत करती चली आ रही थी, उसने जानबूझकर उसके साथ मुसाफा किया और हुकूमत बना ली। ये धोखाबाज इंसान उस वक्त अपना तमाम वकार खो बैठी जब इसी हुकूमत, पुलिस और फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ली तत्हीर शुरू कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आमेज कार्रवाइयां बर्मी फौज, पुलिस और मुल्क की कौम परस्त बुद्धमत अक्सरियत मुश्तरका तौर पर कर रही है। इन नाम निहाद तत्हीरी कार्रवाइयों में हालिया महीनों के दौरान हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया जा चुका है। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया है। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल और इनके देहात के घेराव जलाओ की कहानियां 1948 में फलस्तीनी अवाम की नस्ली तत्हीर की याद ताज़ा कर रही हैं। ये जानकर किसी को हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए कि इसराइल बर्मी फौज को असलहा मुहैया करने वाला एक बड़ा मुल्क है। इसराइली वजीर दिफा बिल इसरार ये कहते हैं कि उनके मुल्क का बर्मा में रजीम को भेजी जाने वाली हथियारों की खेपों को रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। इसराइल से बर्मा को असले की खेप भेजने की एक खबर का ऐलान अगस्त 2016 में किया गया था और इसराइल की असला साज कंपनी ने फखरिया अंदाज में ये भी कहा था कि इसकी कार्नर शॉट राइफल्स पहले ही बर्मी फौज के इस्तेमाल में हैं। इसराइल की तारीख सफाक जनताओं और मुतलिकुल इनान हुक्मरानों की हिमायत से भरी पड़ी है, लेकिन जो ममालिक खुद को जमहूरियत का मुहाफिज करार देते हैं वो अब तक बर्मा में खून रेजी पर खामोश क्यों हैं? जबकि दूसरी तरफ अहम हकीकत ये भी है कि बर्मा में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं और मगरिब की जानिब से जनता हुकूमत के अशरों तक बाइकाट की वजह से इस तेल को निकाला नहीं जा सका है। लेकिन अब भारी बोलियां देने वाले मैदान में आ रहे हैं। तेल की बड़ी कंपनियां शेल, ENI, टोटल, शेवरान और दूसरी फर्में इस मुल्क के कुदरती वसाइल से इस्तिफादे के लिए भारी सरमायाकारी कर रही हैं, जबकि चीन जो कई साल तक बर्मा की मईशत पर छाया रहा था उसको अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेला जा रहा है। दर हकीकत इस वक्त इस मुल्क के पोशीदा मादनी वसाइल को निकालने के लिए मुखासिमाना दौड़ अपने उरूज पर है। इस दौलत की बदौलत एशिया में चीन की सुपर ताकत की हैसियत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इसी मकसद के लिए मगरिब ने आंग सान सूची को इस मुल्क में लीडर के तौर पर खड़ा किया, जबकि इस मुल्क में बुनियादी तौर पर कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हुई है, बल्कि इसकी शनाख्त तब्दील कर दी गई है ताकि बिग ऑयल की मुल्क में वापसी की राह हमवार की जा सके। ताहम रोहिंग्या इस तमाम खेल की कीमत चुका रहे हैं। अगर आसियान तंजीम अपनी अफसोसनाक खामोशी को नहीं तोड़ती तो मगरबी ममालिक की बर्मा की मादनी दौलत को ऐंठने के लिए फातिहाना दाखिले और अमरीका और चीन की मुखासमत से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। बस आसियान को फैसला कुन और पुरज़म हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और बर्मा पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए दबाव डालना चाहिए। मजीद ये कि आंग सान सूची की अखलाकी नाकामियों को मंजर आम पर लाया जाना चाहिए और उसे बर्मा की सियासी हैयत हाकिमा में उनके ओहदे की वजह से सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पर जुल्म के खिलाफ पहली आवाज
मिसाल उर्दू।